और आज छोटा सा एक सब्जेक्ट है मेरा, छोटे से विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, मैं एक हम जब स्कूल में थे तो वहाँ पर मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी तो हम लोग फाइल्स हर एक व्यक्ति के लिए बना के रखते थे। और जब मीटिंग ओवर हो जाती थी तो वो फाइल हम कलेक्ट करते थे, पेपर्स निकालते थे। हम देखते थे कि अंदर कुछ क्या है क्या नहीं, किसी नोटिंग करी है नहीं है। तो कम से कम दो व्यक्ति ऐसे थे, जब हम उनकी फाइल को देखते थे तो उसमें अजीब किस्म की फिगर्स बनी होती थी। यानी मीटिंग चल रही है और वो पेन से लेकर खाली पेपर पर फिगर्स बना रहे थे। कुछ फिगर्स लिखी होती थी, कुछ ड्राइंग्स होती थी। तो मैं ऐसा लगता था कि ये लोग मीटिंग में आए हैं, लेकिन मीटिंग में वो लोग फिजिकली तो प्रेजेंस हैं, लेकिन वो वैसे वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, कुछ और ही वो सोच रहे थे। और ऐसा लगता था कि वो मीटिंग का केवल एक भाग थे। परमेश्वर के वचन से जो भी हमने पढ़ा है उसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं यरूशलेम को जाता हूँ, मैं ठट्टों में उड़ाया जाऊंगा, लोग मुझे पकड़वाएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। और ये बड़ी सीरियस बात थी, कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है और उसके साथ जो 3.5 साल तक लोग रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह की बातों की तरफ शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनको कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। और वो शायद सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम में जाएंगे तो शायद हो सकता है एक बहुत बड़ी किंगडम के मालिक बन जाएं, राज्य स्थापना हो जाए। और उसके पहले वो क्या कहते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब याकूब और यूहन्ना आकर कहने लगे कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर, जो कुछ हम मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने अभी तो प्रार्थना सिखाई थी कि हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। और यहाँ पर वो इतनी जल्दी इस बात को भूल गए हैं और यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी डिमांड वो कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं। और याकूब और यूहन्ना दोनों कह रहे हैं, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो कर। ये प्रार्थना याकूब और यूहन्ना की थी। और केजेवी में इसका लिखा हुआ है, मास्टर, वी वुड दैट thou shouldest do for us whatever we shall desire। जो हम चाहते हैं वो तू हमारे लिए कर, अर्थात जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण कर। शायद हो सकता है कि उनकी इच्छा हो कि प्रभु यीशु मसीह अब एक किंगडम के मालिक बनने वाले, राजा बनने वाले हैं, और उससे पहले हम इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट सीट्स है हम उनको ले लें। हम होम मिनिस्ट्री ले लें, हम डिफेंस मिनिस्ट्री ले लें, हम फिनेंस मिनिस्ट्री ले लें, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट हमको मिल जाए और हम प्रभु के सबसे नजदीक रहने वालों में से बन जाए, एक दाहिने बैठे और एक बाएं बैठे, अर्थात इंपॉर्टेंट पोस्ट हमको मिल जाए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनसे कि जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पियोगे? क्या तुम तैयार हो उस बात के लिए जो कि मेरे साथ घटना होने वाली है? क्या तुम अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन परेशानी और समस्याओं से, इस परसिक्यूशन से गुजरने के लिए तैयार हो जो मैं करने वाला हूं? जी हाँ, अभी शायद वो चेले ना समझ थे, याकूब और यूहन्ना, और इस बात को नहीं समझ रहे थे कि वो क्या मांग रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने पिया। हम जानते हैं कि 44 AD में, 44 AD में याकूब को बलिदान कर दिया गया और यूहन्ना को भी सताया गया, उसे फेंका गया, कढ़ाई में डाला गया, बच गया। लेकिन 95 में वो पितमुस टापू पर गया और वहां पर उसकी स्वाभाविक मौत मरी। लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने वो प्याला पिया और वो लास्ट में शहीद हो गए। मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन, अभी हमने प्रार्थना के बाद बोली है, प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन ये केवल शब्द हैं, शब्द मात्र हैं। हम में से बहुत से लोग याकूब और यूहन्ना की तरह ही इस बात को कहते हैं कि बेशक स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन पृथ्वी पर हमारी ही मर्जी पूरी हो। और हम भरकस प्रयत्न करते हैं कि हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी पूरी हो और हम अपनी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में आ जाए, चाहे उसके परिणाम फिर हमारे विपरीत ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। ऐसी ही अनुचित तरीके से जब हम प्रभु से डिमांड करते हैं, प्रभु कई बार हमसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो। मेरे प्रियो, सचमुच में हम उस बात को भूल जाते हैं जब प्रभु से वायदा किया है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। जर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11 लिखा हुआ है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, वो कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, उनके विषय में तुम्हारे विषय में करता हूँ,
उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। हम ऐसे तरह में ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर योजनाएं बनाता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि व्हेन आई फॉल इल, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, केवल क्या था, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड फॉरगिव मी, बस ये मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था। पता नहीं कौन सा गुनाह मुझसे हुआ है, प्रभु जी मुझे माफ कर दे, लेकिन इस पीड़ा को दूर कर, मेरे गुनाह को माफ कर दे। और मैं बार बार ये प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था। आई रियलाइज कुछ ना कुछ गलती तो मुझसे हुई है, जो इतनी पीड़ा मुझे झेलनी पड़ रही है। लेकिन बाद में मैं कह रहा था, परमेश्वर तेरी मर्जी तो पूरी होनी हो, जो करना है ठीक है, जो होगा होगा। और इसी ने शायद परमेश्वर के वचनों से मुझे शांति दी और तसल्ली दी। लेकिन आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं प्रियो, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये बहुत ही पॉल्यूटेड है। हर चीज यहाँ की पॉल्यूशन है, एयर में पॉल्यूशन है, खाने में पॉल्यूशन है, चरित्र और व्यवहार में भी पॉल्यूशन है, और मनुष्य का आचरण में भी आजकल सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं। आज हमारे अंदर सांसारिकता हावी है, ईगो, एरोगेंस, और साथ में स्वार्थ हावी है, लालच हावी है, मैं, मुझे, मेरा। आज हमारे जीवन में केवल ये तीन शब्द हैं, मैं, मुझे और मेरा। मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मेरी इच्छा को पूरा कर। मेरे मित्रों, आज हम में से किसी के पास भी क्या इस शब्द का उत्तर है कि आज हम इतने स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जो हमें स्वार्थ की तरफ मोड़ रही है कि हम, हमारे अंदर सेल्फिशनेस भर गई है, और इस सेल्फिशनेस के कारण हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारे परिवार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारी कलीसिया टूट रहे हैं, क्योंकि परिवारों में हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो हो, हमारी मर्जी पूरी हो। कलीसियाओं में हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो, नहीं है तो हम फिर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर हावी होती जा रही है। मेरे मित्रों, जब आप दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं और थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, सेकंड तिमोथी चैप्टर थर्ड, जब अंतिम दिनों की बात परमेश्वर का वचन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में क्या होगा, कि सबसे जो पहली बात बोलते हैं वो कहते हैं अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी हो जाएगा। फर्स्ट जो बातें बताते हैं, मनुष्य स्वार्थी और लोभी हो जाएगा, उसके अंदर तसल्ली और शांति नहीं रहेगी, संतुष्टि नहीं रहेगी, हर चीज, हर भौतिक वस्तुएं वो प्राप्त करना चाहेगा। और इसीलिए जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, 4 अध्याय से 1 अध्याय तक यदि आप पढ़ें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर ये लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए, ये समस्याएं, ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? उन बुरी ख्वाहिशों से जो तुम्हारे अंदर पनपती हैं तुम्हें, और जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्याएं होती हैं, जिनकी वजह से कलीसियाओं में समस्याएं होती है, लड़ाई और झगड़े पैदा होते हैं, अलगाव होता है, मतभेद होती है, गलत किस्म की राजनीति आती है, लालच, फूट और डाह और नफरत आती है। यहां तक कि मेरे मित्रों, हम इस बात को देखिए, हमारे कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाओं में भी स्वार्थ भरा होता है। प्रभु जी मुझे ये दे, मेरे परिवार को ये दे, मेरे बच्चे को कामयाब बना, मेरा ये करो, मैं कर। स्वार्थ की प्रार्थनाएं होती हैं, और इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं बेअसर हो जाती हैं। याद करिए वो धनी व्यक्ति लाजरस, और वो जो रिच व्यक्ति था, मृत्यु हो गई, अधोलोक में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है, प्रभु लाजर को तू मेरे भाइयों के पास भेज दे, मेरे पड़ोसियों के पास नहीं, मेरे मित्रों के पास नहीं, मेरे जान पहचान वालों के पास नहीं, मेरी कलीसिया के पास नहीं, परंतु कहां भेज, मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो उस जगह पर ना आए जहां मैं हूं। मेरे मित्रों, ये स्वार्थ जिंदगी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी में भी, और जिंदगी के बाद भी वो तमाम बातें, वो स्वार्थ हमारे मन में बना रहता है। और ये स्वार्थ जो है सांसारिकता को उत्पन्न करता है, बस मैं, मुझे और मेरा। हम यही चाहते हैं कि इस हमारे नेचर ये बन गया है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमारी मर्जियां पूरी हों। मेरे मित्रों, यही कारण है कि हमारी कलीसियाओं में पतन शुरू हो गया है। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी तनिक भी झिझक नहीं है कि अफसोस उन लोगों पर होता है जिनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कलीसिया और परिवारों में, और उन्हें तनिक भी एहसास नहीं होता कि हमारे कारण कोई भी कलीसिया प्रभावित हो रही है। कलीसिया की जो आत्मिक गतिविधियां हैं, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। आज यदि हम
जिस प्रेजेंट काल में हम रह रहे हैं मेरे मित्रों, बहुत ज्यादा पोल्यूशन इसमें है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हमारा विचार हो गए हैं। अपने स्वार्थ करने के लिए क्या नहीं होता। अभी आप, मैं केवल कुछ न्यूज आपको बताना चाहूंगा। 21 साल का एक लड़का जो कि यूएसए से आया, 21 साल का लड़का यूएसए से आया, और वो इंजीनियर था। और आकर उसने अपने माँ बाप से, उसका उसके जो फादर थे वो एक मर्चेंट नेवी में थे, और उसकी मदर जो थी शी वॉज डेंटिस्ट। और उसने क्या करा, कुछ पैसे की डिमांड अपने माँ बाप से मांगी, और जब पेरेंट्स ने वो डिमांड को पूरा नहीं किया, उन्हें उसने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। मुझे चाहिए 4 लाख, मुझे दे दीजिए, अगर नहीं दोगे तो मैं मर्डर करूंगा। और उसने मर्डर, अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। अभी एक और जयपुर में है यूथ, वो भी उसने अपने पेरेंट्स से कुछ चीज मांगी, पेरेंट्स ने नहीं दी, दोनों पेरेंट्स को उसने मार दिया, यहां तक कि अपने भाई को भी मार दिया। अभी यही मैदानगढ़ी दिल्ली का बताता हूं जिक्र मैं आपको। यहां पर भाई ने सोचा कि एक मेरे छोटे वाले भाई को शायद ये मेरे माँ बाप जो है ये प्रॉपर्टी दे देंगे, और उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया और भाई को भी मार दिया। अब बताइए इनको क्या मिला? इस स्वार्थ के कारण, सेल्फिशनेस के कारण उनको क्या मिला? वो तो मर गए और तू जेल में जाएगा। लेकिन हमारे अंदर स्वार्थ इतना हावी है मेरे मित्रों कि हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हमारी मर्जी पूरी होनी चाहिए। मैं केवल 3 एग्जाम्पल इस समय बाइबल से आपको दूंगा जिन्होंने ये कहा कि मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। 1 शमूएल चैप्टर 8 में आप, यदि आप देखें तो यहाँ पर, क्योंकि पास्टर प्रमोद इस बात पे एक बार प्रचार कर चुके हैं, वहां पर जब एली जो परमेश्वर का दास था, उसके बच्चे जब अन्याय करने लगे, एली बूढ़ा हो गया, तो वहां पर प्रार्थना की गई। यदि आप में से कुछ वचन से देखें, 1 शमूएल और उसका 8 अध्याय, वहां पर शमूएल शमूएल जब बूढ़ा हो गया, तो उसके बच्चे क्योंकि परमेश्वर की लीक पर नहीं चलते थे, वहां पर लोगों ने कहा कि जैसे अन्य जातियों में राजा होते हैं, जैसे अन्य जातियों में राजा होते हैं, तो हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालांकि परमेश्वर ने शमूएल को उनके न्याय के लिए नियुक्त किया था, और शमूएल बहुत वर्षों तक लगातार अपनी कौम की सेवा कर रहा था। लेकिन सही बात है कि उसके लड़के करप्ट थे, इस योग्य नहीं थे। और इस समय इजरायली भूल गए कि उनका जो राजा है वो केवल परमेश्वर है। परमेश्वर उनको कहां से निकाल कर कहां लेकर आया, 430 वर्ष की दास्ता से निकाल कर लेकर आया, उनका राजा बन के साथ रहा, उनकी अगुवाई की, युद्धों में उनको विजय प्राप्त कराई, हर तरह से उनके साथ रहा। लेकिन आज थोड़ी सी शमूएल के बच्चों की तरफ से वो शायद निराश हो गए थे, ये सेवा के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने रियल किंग को भूल गए, और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी अथॉरिटी को वो नकार कर कहने लगे कि जैसे अन्य जातियों में राजा होते हैं, हमारे लिए भी राजा नियुक्त कर दे। हालांकि परमेश्वर ने, मुझे बड़ा अजीब लगता है सुन के, कभी कोई आश्चर्य होता है मुझे, परमेश्वर ने कहा कि जो उन्होंने मुझे निकम्मा समझा है कोई बात नहीं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो कर दे। मैं बहुत इस समय शमूएल के लिए बात करना चाहूंगा। शमूएल को राजा ने, परमेश्वर ने कह दिया था कि उनके लिए राजा नियुक्त कर दे, लेकिन शमूएल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल रहा है। मेरे मित्रों, शमूएल ने बताया कि अगर तुम राजा अपने ऊपर अपॉइंट करा लोगे तो राजा तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा, और सारा, यदि आप उस अध्याय को पढ़ लें, क्योंकि इतना समय नहीं है, अध्याय को पढ़ लें, उसने बताया कि तुम्हारे बच्चों से बेगार कराएगा, तुम्हारी उपज का ले लेगा, दशवांश ले लेगा, तुम पर बड़े अत्याचार करेगा, तुम उसके दास बन जाओगे, और सारे किस्म के अत्याचार वो तुम पर करेगा। परमेश्वर ने कह दिया था राजा नियुक्त कर दे, लेकिन शमूएल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूला है। आज मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कलीसियाओं में सेवक नियुक्त किए हैं। परमेश्वर का वचन आपके पास है, लेकिन परमेश्वर के सेवक लगातार आपसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचन सुनाते हैं। सांसारिक तक छोड़ दो, लालच छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, स्वार्थ छोड़ दो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर को अपना जीवन सुपुर्द कर दो, परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा, परमेश्वर तुम्हारी लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराएगा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो। पास्टर्स इस बात का लगातार ध्यान रखते हैं, कलीसिया को परमेश्वर का वचन से बातचीत करते हैं, लेकिन आज भी शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं। शमूएल ने समझा दिया, राजा तुम पर बहुत अत्याचार करेगा,
लेकिन 19वीं आयत पढ़ता हूं मैं, इस्राएलियों ने क्या कहा? तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना मानी, ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे के चल चल हमारी ओर से युद्ध करे। मेरे मित्रों, ऐसा लगता है कि ये केवल शमूएल के बेटों से छुटकारा नहीं चाहते थे, ये उस 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 व्यवस्था से निकलना चाहते थे, ये जीवत परमेश्वर के से छुटकारा चाहते थे। ये शैतान इनके मन पर पूरी तरीके से हावी हो गया था, और मेरे मित्रों, वो संसार के लोग की तरह जीना चाहते थे। आज भी हमारे समाज में ये चीज है कि आज भी हम अन्य लोगों की तरह जीवन को जीना चाहते हैं। अन्य जाति के लिए करते हम भी करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, शमूएल से परमेश्वर ने कहा 7वें पद में, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अपने राजा को, अपने परमेश्वर को जो हमेशा उनके साथ रहा, उन्होंने उस परमेश्वर के को, उस राजा को नकार दिया। मेरे मित्रों, हम सावधान हमें रहने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम उनका पालन नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के बंधनों से आजाद हो जाएं, तो परमेश्वर भी हमें हमारे हालात पर छोड़ देता है। मैं जिक्र नहीं करूंगा, पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री का 1 अध्याय और 26 से आगे आप पढ़ लीजिए, जहां लिखा हुआ है कि जब उन्होंने, रोमन्स चैप्टर 1 26 ऑनवर्ड्स, लिखा हुआ है कि जब उन्होंने अपने बुरे कामों से मन फिराना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया ताकि वह अनुचित काम करें। कई बार मेरे मित्रों, हम इस बात को समझते नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया तो हमारा क्या हाल होगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि राजा नियुक्त किया गया, उसके बाद का परिणाम क्या हुआ, इजराइल का क्या हर्ष हुआ। राजाओं ने अत्याचार किए, देवी देवता की उपासना करवाई, युद्धों में पराजित हुए, बेइज्जत हुए और दास्ता में गए, और ये सब क्या हुआ? सबका कारण बन गया, इजराइल के विनाश का कारण बन गया। वो राजा उन्होंने मांगा था कि दूसरी जातियों की तरह हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। मेरे मित्रों, आज हमारे चर्चिज में, हमारी कलीसियाओं में बहुत ज्यादा सांसारिकता आ गई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। आज हमारे चर्चिज में मिक्स्ड डॉक्ट्रिन आ गई है। दूसरे चर्च में ये होता है, हम भी करेंगे। हम किसी भी चर्च से, किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं कि वहां ये हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और बहुत से चर्च हैं मेरे मित्रों, जो ऐसे प्रभाव में आकर कि हम, हमारी इच्छा पूरी हो, हम ये चाहेंगे तो हम वो करेंगे, होता है मेरे मित्रों। और सावधान रहें कि आज बहुत से चर्चेज जो हैं उनमें वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से हट गए हैं, वचन से हट गए हैं। आज ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, प्रोस्पेरिटी, ये चीजें प्रीच की जा रही हैं, और हम इनसे, हमें बहुत अच्छे अच्छे हमें लगते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं हमारी कलीसियाएं हटती जा रही हैं। आज हमारे चर्चेज जो हैं एंटरटेनमेंट का स्थान बन गए हैं, पिकनिक का स्थान बन गए हैं, लाउड म्यूजिक, रैप, डांस, ये सब आराधनाओं के भाग बन गए हैं। स्टीफन लॉसन, एक अमेरिकन इवेंजलिस्ट हैं, स्टीफन लॉसन, और वो कहते हैं कि आराधना मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। चर्च में वी डो नॉट कम टू द चर्च टू एंटरटेन आवरसेल्फ। हम यहाँ मनोरंजन करने नहीं आते हैं, आनंद लेने नहीं आते हैं, म्यूजिक का आनंद लेने नहीं आते हैं। वी कम टू द चर्च टू वर्शिप आवर लिविंग गॉड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है? रूह और सच्चाई से हम आराधना करें, और परमेश्वर ऐसी आराधना को ग्रहण करता है। लेकिन हम, दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे, दूसरे चर्च में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे। मेरे मित्रों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत कम चर्चेज हैं जो क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च है। अगर किसी भी प्रीचिंग में, किसी भी सरमन में अगर सेल्वेशन नहीं है, अगर किसी भी सरमन का थीम जीसस क्राइस्ट पर आधारित नहीं है, उद्धार पर आधारित नहीं है, छुटकारे पर आधारित नहीं है, वी कैन नॉट कॉल इट अ सरमन। इट कैन नॉट बी अ सरमन। सरमन आपको रिपेंटेंस की तरफ ले जाता है, सोचे पर विमर्श कर जाता है, आपको अपने ध्यान की तरफ केंद्रित करता है कि हम कहां जी रहे हैं, हम कितने स्पिरिचुअल हैं।
और इसीलिए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। और पौलुस कहता है मेरे मित्रों, जब पौलुस कहते हैं कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में ना रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ परमेश्वर की आराधना करें। जॉन मैकार्थर एक प्रीचर हैं, वो कहते हैं चर्चेज आर स्टार्विंग स्पिरिचुअली। जॉन मैकार्थर बहुत फेमस प्रीचर हैं। चर्चेज आर स्टार्विंग स्पिरिचुअली व्हाइल ओवरडोजिंग ऑन एंटरटेनमेंट। स्पिरिचुअली वी आर स्टार्विंग, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत आजकल चर्चेज में हो रहा है, बहुत कलीसिया में हो रहा है, और ये आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है मेरे मित्रों। हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं क्राइस्ट सेंटर्ड होनी चाहिए और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होनी चाहिए, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं। क्योंकि दूसरी जगह ये हो रहा है, हमारे यहां भी होना चाहिए, ये नहीं मेरे मित्रों। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, और इसके लिए जरूरी है कि मेरे मित्रों हमको छोड़ना पड़ेगा मैं, मेरा, मुझे, मैं ये चाहता हूं, हम ये चाहते हैं, वो नहीं, बल्कि हमको ध्यान देना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जीवित परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसने वो सब कुछ किया जिसकी हमको जरूरत थी। अब वो हमसे क्या चाहता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब हम स्पिरिचुअली परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हम सादगी और संगीत और गंभीरता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजा मांगकर बहुत भारी गलती करी। दूसरों में होता है, दूसरों के यहाँ राजा होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा इजराइल कौम को। वो अपने असली राजा को भूल गए थे। हमें नकली राजा चाहिए, असली राजा को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मेरे मित्रों, अपने अंदर ढूंढें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी, जब यहोशू अंतिम समय में था, जब इजराइल कौम को कनान में भेजने वाला था, उसने कहा आज सोच लो, मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं और मेरा परिवार जीवित परमेश्वर की उपासना करेंगे, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम क्या करोगे। और तब तो लोगों ने कह दिया कि हाँ, हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, जीवित परमेश्वर की उपासना करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जजेस चैप्टर 2 वर्स 6 से 10 में हम देखें, अभी तो कह रहे हैं, जब जोशुआ की बुक में 24 चैप्टर 15 वर्ष में, हम तो परमेश्वर की उपासना करेंगे। लेकिन जैसे ही यहोशू उसके समकालीन के लोग चले गए, जजेस चैप्टर 2 वर्स 6 to 11 में वो कहते हैं, तब क्या लिखा हुआ है कि जब यहोशू और उसके समकालीन लोग प्रभु में सो गए, तब जो दूसरी पीढ़ी आई थी, ना तो वो प्रभु को जानती थी और ना उन कामों को जानती थी जो परमेश्वर ने इजराइल कौम के लिए किया। क्यों? कि अपने राजा को भूल गए थे। एक राजा, सांसारिक राजा चाहिए, हमको स्पिरिचुअल राजा नहीं चाहिए। सावधान मेरे मित्र रहने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल, एक और हम चीज देखते हैं, और वहां वो पाया जाता है 1 किंग चैप्टर 11, पहला राजा, और उसके 21वें अध्याय में यदि हम देखें, और ये वो समय है जबकि अहाब और का राज है, अहाब राजा है, और उसने नाबात नाम के एक व्यक्ति की बारी को देखा, उससे प्रभावित हुआ और क्या कहा नाबात से कि ये बारी तू मुझे दे दे। अपने पास सब कुछ है, पूरे देश का, पूरे प्रांत का राजा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन नजर कहां पर है? नाबोत की बारी पर। उससे अच्छी, जबकि उसके पुरखाओं की बारी थी, बहुत छोटी थी, बड़ी नहीं थी, लेकिन नाबात ने कहा कि मैं ये बारी तुझे नहीं दे सकता। लेकिन उसकी पत्नी इजबेल ने कहा कैसे नहीं देगा, राजा को इनकार कर रहा है, इतनी हिम्मत इसकी हो गई। और उसने कहा कि मैं ये बारी तुमको दिलवाऊंगी। मेरे मित्रों, आज सावधान रहने की जरूरत है कि ये लालच हमारे अंदर कहां से आता है। राजा के पास सब कुछ है, एक गरीब आदमी की बारी को पर उसकी कुदृष्टि है, उसको हथियाना चाहता है, और वो शालीनता से मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। इजबेल कहती है मैं दिला कर रहूंगी वो बारी, और क्या करती है? वो षड्यंत्र करती है, कॉन्स्पिरेसी नाबोत के कार्य करती है और उसको मरवा डालती है, और कहती है राजा से ले, अब तुझे कौन रोकेगा। लेकिन एलिया क्या कहते हैं
एलिय्याह ने कहा आपसे कि जिस स्थान पर तूने नाबोत का लहू बहाया है वहीं पर तेरा लहू बहाया जाएगा। जो अत्याचार तूने किया, लालच किया, स्वार्थीपन दिखाया, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तेरी पत्नी ने तेरा साथ दिया, तुम दोनों का लहू जो है तुम्हें कुत्ते नोचेंगे और कुत्ते तुम्हारे लहू को चाट देंगे। मेरे मित्रों, छोटी सी बारीक एक राजा, आज हमारा स्वभाव भी कहीं ना कहीं ऐसा है। मेरे पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, पर मेरे पड़ोसी के पास नई गाड़ी कैसे आ गई? मेरी मेरे पास इतने बड़े बड़े बेंगलो हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पड़ोसी के पास एक फ्लैट कैसे उसकी परचेज कर लिया? मेरे पास है, उससे संतुष्टि नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास क्यों है? आज ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या, लालच, मेरे मित्रों, हमें आत्मिक पतन की तरफ ले जा रहा है। मुझे चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे पड़ोसी के पास अगर नया फर्नीचर आया है तो मैं जलन से इतना भर जाता हूं अपने स्वभाव के कारण, मुझे भी चाहिए। उसके पास इतना सामान है, मुझे भी चाहिए। और मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं ये स्वभाव बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर पाप को पैदा करता है। हमें उसकी जरूरत है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। राजा के पास सब कुछ, पूरे प्रांत का मालिक, पूरे राजा, पूरे देश का मालिक कहीं भी कुछ भी परचेज कर सकता था, लेकिन गरीब आदमी की बारी पर उसकी नजर। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे मित्रों। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 15 हम पढ़े, लिखा हुआ है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। सबको मालूम है कि ये संपत्ति हमारे पास नहीं रहेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा यहां पर, लेकिन तो अभी ईर्ष्या, मैं, मेरा, ये स्वभाव जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे मेरे पास है, मेरे पड़ोसी के पास क्यों है? ये कहीं ना कहीं स्वभाव मेरे अंदर पाप को पैदा करता है। जबकि बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 पद में साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने, यानी परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन करूंगा वो जो मेरी मर्जी हो। कुछ भी करना पड़े मुझे, इजराइल की तरह किसी को धोखा देना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, लेकिन मैं एक्वायर करूंगा। ये मनुष्य का स्वभाव है जो हमें पतन की तरफ ले जा रहा है, आत्मिक पतन की तरफ ले जा रहा है। मेरे मित्रों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी लालच में आकर बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खराब कर दिया। बहुत सी कलीसियां, बहुत चर्चिज आज इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। मुझे पद चाहिए, किसी भी कारण से चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी कॉन्सेप्रेसी करनी पड़े, कुछ भी आ, कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इसीलिए मेरे मित्रों, आजकल चर्चिज, कलीसियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीति हम लोग कलीसियाओं में ले आए। संतुष्टि नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, मुझे इससे हायर पोस्ट चाहिए, मुझे अहाब की, मुझे नाबोत की बारी जरूर चाहिए, और कुछ मेरे पास है या नहीं है। और मेरे मित्रों, परिणाम क्या हुआ? पहला राजा, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्स 25 बताती है कि सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उस कहने पर वो काम करने लगा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने आप को बेच डाला, अपनी जमीर को बेच डाला अपनी पत्नी के कहने पर। कितनी अजीब बात है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ, अपनी पत्नी के कहने में तमाम वो बुरे काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? इजबेल के बारे में लिखा हुआ है कि कुत्तों ने उसके नोच नोच कर खा लिया। और अहाब के बारे में लिखा हुआ है कि उसी जगह वो मारा गया जहां पर उसने नाबोत का खून बहाया था, और कुत्तों ने उसके रक्त को चाट लिया। मेरे मित्रों, आज भी बहुत अहाब हमारी सोसाइटी में है। बहुत से अहाब आज घूम रहे हैं, जिनकी लालची नजरें जो हैं
वो नबूवत की बारी पर हैं, अर्थात कहां पर हैं? चर्च प्रॉपर्टीज पर। आज भी नबूवत की बारी है, छोटी थोड़ी बहुत चीजें कलीसिया के पास रह गई हैं, लेकिन ऐसे बहुत से आज अहाज और इजाबेल हमारे समाज में हैं, जिनकी नजरें हैं हमारी प्रॉपर्टीज पर, चर्च प्रॉपर्टीज पर, महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नजरें हैं, ताकि वो नाबोत की बारी को हड़प ले। सावधान रहने की जरूरत है मेरे मित्रों, क्योंकि ये लालच हमें अनंत जीवन से हटाकर हमें ये कहां ले जाएगा? नरक की तरफ ले जाएगा। हमें उस परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगा जिसके लिए हम बुलाए गए, जिसके लिए चुने गए हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बहुमूल्य लहू बहाया है। हमारा लालच, हमारा स्वभाव हमें अनंत मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, अनंत जीवन के, जबकि हम वारिस हैं। सोचने और समझने की जरूरत है मेरे मित्रों, गंभीरता से सोचें क्या फायदा हुआ अहाब को उस लालच से, जो उसने छोटी सी बारी को प्राप्त किया और अपने प्राणों की हानि की, और साथ में अपने आप को अनंत जीवन से वंचित कर लिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम पढ़ें तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, और कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 6 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, और वह समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाते हैं। पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमको संतोष करना चाहिए। पर जो धनी बनना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा में और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत से लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। किसी दूसरे नुकसान नहीं करते हैं ऐसे लोग, लालची लोग, बेईमान लोग, स्वार्थी लोग दूसरे नुकसान नहीं करते हैं, परमेश्वर बचाता है, अपना ही नुकसान करते हैं। वो अपने आप को दुखों से छलनी कर लेते हैं। मेरे मित्रों, आज भी हमारे पास समय है कि सोचें कि लालच और सेल्फिशनेस हमारे दिल से दूर हो। एक और लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे सेल्फिशनेस का, और वो है लूका रचित सुसमाचार, बुक गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 12 में से आगे हम देखें। वहां देखें, पिता है, उसके पास 2 बेटे हैं। पिता ने बहुत मेहनत की है, धन संपत्ति अर्जित की है, लेकिन छोटा बेटा पिता के पास आता है और क्या कह रहा है? पिताजी, जो मेरा भाग बनता है वो मुझे दे दे, जो मेरा भाग बनता है मुझे दे दे। अगर मैं होता वहां पर तो मैं उस पिता से, उस बेटे से पूछता, कौन सा भाग भाई? तेरा क्या योगदान है? तूने क्या कमाया है? तेरा कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन है? बता तो सही एक बार। लेकिन पिता ऐसा नहीं है, हमारा पिता ऐसा नहीं है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों को आशीष देता है। और इसीलिए इस पिता ने कहा, ठीक है, अगर तू अपनी संपत्ति लेना चाहता है जो कि तेरी नहीं है, तो अभी मैं तुझे दे देता हूं। मेरे मित्रों, याद करें, इस अनंत जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है, परमेश्वर के राज्य पर हमारा अधिकार नहीं है। हम किसी भी कीमत पर अपने कामों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपने अपने व्यवहार के द्वारा, वी कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हम नहीं भाग ले सकते हैं। हमारा सारा जीवन ग्रेस पर निर्भर है, अनुग्रह पर निर्भर है, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा कुछ भी योगदान तो नहीं है। लेकिन तो भी हम अपना हक बहुत सी चीजों पर जताते हैं। जब हमारी कंट्रीब्यूशन की बात आती है, इट इज निल, कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। लेकिन इस पिता ने मना नहीं किया, उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी मर्जी तुझ पर नहीं थोपूंगा, तुम्हें जाना है अपनी संपत्ति लेकर, अगर जाना है तो जाओ। लेकिन उसमें क्या था? उसका स्वार्थ था, मेरा हिस्सा, मेरा पोर्शन जो है इस प्रॉपर्टी में, मुझे दे दे। और ये स्वार्थ उसको कहां ले गया?
उसको कहां ले गया मेरे मित्रों? बहुत दूर पिता से ले गया। और ये मैं, मेरा और ये स्वार्थ का जीवन जो था ना, ये सब बहुत जल्दी उसको रियलाइज हुआ कि he had made a mistake। जब उसके पास खाने को नहीं रहा, सुअरों के साथ रहने को मजबूर हो गया, जो सुअर खाते थे वो खाने के लिए मजबूर हो गया, देन ही रियलाइज्ड, फिर उसको महसूस हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत संपत्ति है, बहुत नौकर हैं, उसकी भी जरूरत थी पिता को, उसके सहयोग की जरूरत थी, लेकिन तब उसने इस बात को रियलाइज नहीं करा। तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, अपनी ड्यूटीज से भाग गया और अलग रहना चाहता था। मेरे मित्रों, आज अपने हालात को हम देखें, परिवार में बहुत से लोग हैं अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आज कलीसिया चर्च में देखें, क्या सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं? इस चर्च में, इस बिल्डिंग में, मान लीजिए, चर्च छोड़ दीजिए फिलहाल, ये चर्च 5 लोगों से शुरू हुआ, 5 फैमिली से शुरू हुआ और आज 280 के करीब फैमिली जुड़े हुए हैं इससे। मेरा क्या योगदान है इसमें? मैंने कितनी फैमिली लाए हूं? ये बिल्डिंग जिसमें आप वर्शिप कर रहे हैं, इसमें आपका कितना योगदान है? आपने क्या करा है? मैं कह सकता हूं कि मैं 70 साल का हूं, 71 ईयर्स का हूं। जब ये चर्च बिल्डिंग बन रही थी, हमने यहां पर पीलू की झाड़ियां खोदी हैं, अपने हाथ से झाड़ियां निकाली हैं, सफाई की है यहां पर। मेरे मित्रों, सोचे कि हमारा क्या योगदान है। हमें भाग चाहिए, अपना पोषण चाहिए, अपने हक चाहिए। मुझे दे दो मेरा हक, लेकिन मैंने क्या करा इस कलीसिया के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज मेरे मित्रों, याद रखें कि जो हमारी परमेश्वर ने यदि हम इस कलीसिया के सदस्य बनाया है, इस घर के सदस्य बनाया है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसे नहीं कि उसने बुला लिया, विजय मसीह आके जुड़ जाए इस कलीसिया से, आप जुड़ जाओ, ए जुड़ जाए, बी जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई रीजन रहा है जिसको हमको खोजना है, परमेश्वर नहीं बताएगा। मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं तो क्यों हूं, मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूं तो क्यों हूं, ये मुझे पूछना है अपने आप से। आपको अपने आप से पूछना है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आना है। मैं क्या सेवा कर सकता हूं इस कलीसिया की, मैं क्या योगदान दे सकता हूं इस कलीसिया में। और जो आप योगदान देंगे मेरे मित्रों, वो एक ऑब्लिगेशन होगा, कोई एहसान नहीं होगा, लेकिन उसका प्रतिफल कहां मिलेगा? परमेश्वर की ओर से। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 क्या बताती है? मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। लेकिन आज सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें सब कुछ आज भी देना चाहता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन जरूर है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में साफ लिखा हुआ है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। लेकिन हम सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हम केवल राज्य और धर्म से अपने आप को दूर ले जाना चाहते हैं। मेरा भाग मुझे दे दीजिए, जिसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है वो भी मुझे दे दीजिए। आज हमारा ये व्यवहार मेरे मित्रों बन गया है। मेरे ध्यान दें कि हमारा क्या स्थान है, हमारा क्या योगदान है इस कलीसिया में, इस कलीसिया की स्पिरिचुअल बढ़ोतरी में हम कितने सहायक हैं। आज परमेश्वर चाहता है मेरे मित्रों कि हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, सेल्फिशनेस को छोड़ दें, ग्रीड को छोड़ दें, लालच को छोड़ दें, मुझे, मेरा, मैं, ये तमाम चीजें अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दें। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखें, कलीसिया के लिए जीना सीखे, परमेश्वर के लिए जीना सीखे, सोसाइटी के लिए जीना सीखे, और आप देखेंगे कि तब आपको कितनी संतुष्टि होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि देना लेने से मुबारक है। इफ्सियों का दूसरा अध्याय चैप्टर 10 में, दूसरा अध्याय इफ्सियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में पौलुस साफ लिखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके द्वारा सृजे गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। और ये हमको जानना है, ये परमेश्वर बार बार नहीं बताएगा, ये हमको जानना है। हम किस लिए सृजे गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं। याद रखें मेरे मित्रों, प्रोडिगल सन, इस जो मुस्लिम बेटा था, इसको इसका परिणाम क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, और कुछ नहीं हुआ। ये धन्यवाद करते हैं मेरे मित्रों कि परमेश्वर आज हम सबको स्वीकार करने के तैयार है। मुस्लिम बेटे की तरह हम सबको स्वीकार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अपने स्वार्थ को छोड़कर अपना जीवन हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 4, फिलिपियों की किताब चैप्टर 2 वर्स 4 कहता है, हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। अपने लिए तो सब जीते हैं, बट मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह गया? एनिमल्स जो होते हैं, जो अपना स्वाद देखते हैं, छीन के खा जाते हैं दूसरे से, दूसरे को मिले ना मिले, पेट भरा हुआ हो, लेकिन हम भी, मेरे मित्र, तो कई बार उनसे भी ज्यादा व्यवहार करते हैं। हमें भी वही चाहिए, हमें हो, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे कलीसिया में ये चाहिए, मुझे नाबोत की बारी भी चाहिए, मुझे मेरा भाग भी चाहिए, मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए, दे दो। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि अपने स्वार्थ को, जीवन को छोड़ दें और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें। लेकिन लास्ट में एक और बात बताऊंगा कि मैं हमेशा के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, हमेशा के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप स्वार्थी ना हो। हमें स्वार्थी होना चाहिए, कुछ चीजों में हमको स्वार्थी होना चाहिए, और कुछ बातें मैं बोलूंगा जरूर। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 15, सेल्फिशनेस होनी चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन किस लिए होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 15, ये सामरी औरत की बात क्या कह रहा है, हे प्रभु, वो जीवन का जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने के लिए इतनी दूर ना आऊं। जी हां, ऐसे में स्वार्थी होना चाहिए। प्रभु जी, जीवन का जल मुझे दे, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु जी मुझे अनंतकाल का जीवन दे, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु जी मुझे पापों से छुटकारा दे, प्रभु जी मेरे स्वार्थ का स्वभाव हटाकर निस्वार्थ सेवा का मुझे मन दे, प्रभु जी मुझे अपने भवन में सेवा का मौका दे, प्रभु जी मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, प्रभु जी अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये होना चाहिए। साम चैप्टर 51 जिस तरह से दाऊद कहता है, ये मुझे दे, उद्धार का हर्ष मुझे दे, इस तरह आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। एंड उसके लिए हमको सेल्फिश होना चाहिए, वो सेल्फिश की प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे कि अपने जीवन से हम तमाम किस्म की वो बातें, सेल्फिशनेस की बातें जो हमें परमेश्वर से अलग ले जाती हैं, निकाल कर बाहर कर दें। हर बात में कह, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और हम देखेंगे तब हमारे जीवन में कैसा स्मूथली हम अपने जीवन को जिएंगे, आनंद पूर्वक जिएंगे, शांति पूर्वक जिएंगे, खुशी का जीवन जिएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में वास करेगी। मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। परमेश्वर ने कैसे बीमारी के मौसम में, बीमारी की हालत में, पीड़ा से मैं तड़प रहा था, मैं सोचा था बड़ी परेशानी वहां पर भी जाके होगी, लेकिन मेरे जाने से पहले परमेश्वर ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ था वहां पे। मैं कोई वीआईपी नहीं था, अदना सा परमेश्वर का दास, लेकिन मैं पता नहीं फेथफुल रहा हूं या नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे प्रति फेथफुल रहा। कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं हुई, कोई रुकावटें नहीं आई। परमेश्वर ने मेरी सुधि ली, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, परमेश्वर ने मेरी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाया। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं न रहा परंतु मेरा प्रभु मुझ में जीवित है, और यही मेरा विश्वास है, और ये मैं चाहता हूं ये सबका विश्वास होना चाहिए। मेरा कोई स्पेशल प्रभु नहीं है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक अपने आप को कभी भी डिक्लेयर नहीं करता हूं। पौलुस की तरह मैं कहता हूं कि यह बात तो सच और हर तरीके से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, एंड आई एम चीफ, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जब मेरे जीवन में काम हो सकता है, आपके जीवन में क्यों नहीं? परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य शक्ति दे
कि अपने जीवन से मैं, मेरा, मुझे, स्वार्थ को निकाल दें, लालच को निकाल दें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दें, और तब देखें कितनी संतुष्टि, कितना आनंद और कितनी खुशी का जीवन होगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी बनकर आपके सारे मार्गों को आसान बनाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।